हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट दूंगा, स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 18 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। लास्ट में आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और 30 प्रश्न में से आपका जितना भी प्रश्न सही हो, लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको और भी टेस्ट की वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे है कि बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। वह कहलाता है जातक। क्या कहलाता है? जातक। अगर आप लोग ऑप्शन बी को सिलेक्ट किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? सेकंड का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसमें जो है साम्राज्य में शामिल नहीं था तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था? वह था। सभी लोग 3 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो तक्षशिला और उज्जैनी का प्रशासक बनाया गया था, तो ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश का पतन हो गया तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था कहां से कहां तक? 4 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। और पानीपत के युद्ध के बारे में आपको पता भी होगा। प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। तो ये जो फैला था दिल्ली से आगरा तक फैला था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? 5 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन में। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? सोलंकी ने करवाया था। किसने? सोलंकी ने। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इससे शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। 6 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। किसने कहा था इसको? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो ये कहे थे लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 7 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ये जो साबरमती आश्रम है गुजरात में जो है अहमदाबाद जिला में है ये। ठीक है, तो इसकी जो है स्थापना की गई थी 1916 में। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? बेसिक क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 8वां का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी 1885 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एओ होम के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके प्रथम अध्यक्ष पूछे तो बेमेश चंद्र बनर्जी। अगर एग्जाम में पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है तो बदरुद्दीन तैयबजी हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे तो जॉर्ज यूल थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो सभी लोग 9 का जवाब देंगे कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। ये जो आपके पास समय बचे हैं ये केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए।
किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के जो है शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी को, M.A. जिन्ना को, शौकत अली, मोहम्मद अली, जिनको भी चुना गया है उनका नाम बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो महात्मा गांधी को चुना गया था। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है किसे? फटाफट बताएं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है किसे? ये जोड़ता है इलाहाबाद और हल्दिया तक। ठीक है, इलाहाबाद से जो है हल्दिया तक को जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ओके, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दूध गंगा नदी कहां से प्रवाहित होती है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दूध गंगा नदी कहां से प्रवाहित होती है? दूध गंगा नदी कहां से प्रवाहित होती है? ये प्रवाहित होती है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? इसमें से बताइए कौन सा जो है इसमें प्राकृतिक बंदरगाह है? 13 का जवाब देंगे सभी लोग। तो इसमें से देखिए जो आपका प्राकृतिक बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और विशाखापट्टनम जो है ये जो है सबसे गहरा बंदरगाह भी है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है तो चेन्नई याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत की प्रामाणिक मध्य रेखा है? तो वो है 82.30 डिग्री पूर्वी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? क्या कारण है इसका? 15 का जवाब देंगे सभी लोग। भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि जो है दक्षिणी पठार पवन विमुखी ढाल पर है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है दक्षिणी पठार में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि नगरीय गरीबी उपशमन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे? 16 का जवाब देंगे सभी लोग। नगरीय गरीबी उपशमन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे? तो वो कार्यक्रम कौन थे? नगरीय गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम 1986, नेहरू रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी योजना, रोजगार योजना एंड, यानी कि ये तीनों जो है कार्यक्रम जो है प्रारंभ किए गए थे। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोगी की जाती है? 17 का जवाब देंगे सभी लोग। तो देखिए भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था जो है किसके लिए जो है संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? ये जो है सार्वजनिक आय और व्यय के बीच अंतर को कम करने के लिए जो है उपयोग की जाती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, राजकोषीय घाटी से तात्पर्य है? राजकोषीय घाटी से तात्पर्य क्या है? 18 का जवाब देंगे सभी लोग। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि मैं आप लोगों से टेस्ट में एक क्वेश्चंस पूछा करता हूं और जो कि उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। अगर आपके मैं कमेंट को लाइक कर देता हूं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर मैं बताता हूं। तो इसका आपको जो है जवाब देना है कि राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य है। जो भी इसका राइट आंसर हो आप लोग 18 का ए बी लिख सकते हैं। मैं आपको कमेंट की मतलब आपके कमेंट को मैं लाइक कर देता हूँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? सभी लोग 19 का जवाब देंगे। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? इसलिए क्रॉस किया जाता है भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही मतलब किया जा सके, इसलिए जो है डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है,
राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? 20 के जवाब देंगे। राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो राज्य नियंत्रित उद्योगों को जो है सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम, राजकीय उपक्रम के नामों से संबोधित किया जाता है। यानी कि ये तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? ऑस्ट्रेलिया से। सॉरी एक मिनट, इसमें ऑप्शन ऐसे दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए कनाडा होगा। ठीक है, कनाडा ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक कितने वर्ष बाद या माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक कितने माह बाद, कितने वर्ष बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है? 6 माह बाद। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण है किससे संबंधित है? ये संबंधित है राज्य सरकार से। सॉरी इसमें जो होगा भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से जो है संबंधित होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व जो है अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? 24 को जवाब देंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 20। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका किसके सामने दायर की जा सकती है? निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका जो है निर्वाचन आयोग के सामने दायर की जा सकती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, यदि कार्क और पत्थर के टुकड़े को एक साथ बांधकर जल में तोला जाए तो दोनों ही सम्मिलित तौल पत्थर के टुकड़े के जल में तौल से क्या होगी? अधिक होगी, कम होगी, बराबर होगी? कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या होगा? 26 का जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। सम्मिलित तौल पत्थर के टुकड़े के जो है जल में तौल से कम होगी। क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, डीएनए में पाई जाती है। डीएनए में पाई जाती है क्या? ट्रायोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, हेक्सोज शर्करा, ग्लूकोज शर्करा। तो देखिए डीएनए में जो है पाई जाती है पेंटोज शर्करा। क्या पाई जाती है? पेंटोज शर्करा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंतः कोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है। अंतः कोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है वह है टेस्टोस्टेरॉन। क्या है? टेस्टोस्टेरॉन है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं साइंस का कि एक तत्व M का परमाणु क्रमांक 30 है तथा दूसरे तत्व N का परमाणु क्रमांक 15 है। M तथा N के संयोग से बने यौगिक का संभावित अणुसूत्र होगा। M3N2 होगा। ठीक है, अणुसूत्र। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में सब आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और ये यूपी SSC पेट एग्जाम के लिए जो है स्पेशल
टेस्ट की वीडियोज़ हैं, और भी वीडियोज़ अगर आपको देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको और भी प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी पेट की तरफ से अपडेट आए या मेरी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।